जय माता दी भक्तों। आइए गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करते हैं। गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिवस में माँ भगवती के त्रिपुरी सुंदरी स्वरूप को पूजा जाता है। त्रिपुरी सुंदरी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों, यह त्रिपुरी सुंदरी अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान रहती है। माँ त्रिपुरी सुंदरी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है, अपने भक्तों पर अपार कृपा वर्षाती है। कई शक्तियाँ इनमें विद्यमान है। माँ त्रिपुरी सुंदरी अपने भक्तों को, अपनी उपासना करने वाले को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ भी प्रदान करती है। माँ त्रिपुरी सुंदरी केवल तंत्र विद्या के लिए ही नहीं बल्कि अपने सुंदर स्वरूप के लिए भी जानी जाती है। एक बार देवासुर संग्राम में भी इन माँ त्रिपुरी सुंदरी ने अपनी सुंदरता और मोहकता से असुरों को यानी राक्षसों को भी वश में कर लिया था। माँ त्रिपुरी सुंदरी का स्वरूप कैसा है, आइए भक्तों जानते हैं। भक्तों, देवी त्रिपुरी सुंदरी सदा शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। ये देवी अपनी चतुर्भुजी भुजाओं में अपने पास अंकुश, धनुष और बाण धारण किए रहती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज सदा ही इन देवी के आसन को अपने मस्तक पर विराजमान करके रखते हैं। देवी का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही मोहित करने वाला है। ये 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली है। इन देवी की जो भी व्यक्ति उपासना करता है उनको ये अभयता प्रदान करती है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। और देवी इन त्रिपुरी सुंदरी की देवी की उपासना जो भी करता है उसे आत्मिक बल, यश और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए देवी त्रिपुरी सुंदरी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि देवी त्रिपुरी सुंदरी का ये नाम कैसे पड़ा। भक्तों, यह प्रसंग उस समय का है कि जब सती वियोग हुआ शिव जी का, तो शिव जी गहन समाधि में चले गए। संपूर्ण पृथ्वी पर सरसता का अंत हो गया और सभी लोग निरस्तापूर्ण जीवन बिताने लगे। उसी समय एक तारक नाम का असुर, जो कि सब पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। सब देवता बड़े ही दुखी हुए। तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और तब स्वर्ग पर आक्रमण हुआ तो देवता भयभीत हुए, पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर को वरदान प्राप्त है कि इसकी मृत्यु होगी तो केवल शिव के पुत्र से। अब क्या हुआ? तब सभी देवताओं ने कहा कि शिव जी तो ध्यान मग्न है, अब क्या करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कामदेव को भेजना चाहिए और शिव जी की समाधि ध्यान भंग होनी चाहिए। उस समय कामदेव डरता डरता भयभीत होता चला गया शंकर भगवान के पास। तब भक्तों, कामदेव ने कुसुम सर मोहिनी नामक वाण जो कि शंकर भगवान के ऊपर छोड़ा। शंकर भगवान का उसी समय तृतीय नेत्र खुला और तृतीय नेत्र के प्रकट होते ही कामदेव भस्म हुआ। उसी समय कामदेव भस्म हुआ। जैसे ही कामदेव की पत्नी रति ने देखा कि मेरे पति की कब भस्म हो गए हैं, तो उसी समय रति भगवान शंकर से विनती करने लगी, कोई उपाय बताइए, क्या मेरे पति का मुझसे मिलन कैसे होगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा, तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर रति तो चली गई, लेकिन कामदेव की भस्म से वहां शिव जी के गढ़ ने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने शंकर भगवान की बड़ी आराधना की। तब शंकर भगवान की ओर से शंकर भगवान ने उसका नाम भांड रखा। चूंकि शंकर भगवान की से ही के तृतीय नेत्र से ही उस भांड की, कामदेव की भस्म और उस भस्म से भांड का जन्म हुआ, तो इसीलिए भांडासुर जो था वो तमोगुण की वृत्ति वाला था। सारे संसार पर उसने उत्पात मचा दिया, देवताओं को परेशान करने लगा, तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता बड़े दुखी हो गए, चारों ओर से स्वर्ग लोक को घेर लिया भांडासुर ने। तो उसी समय इंद्र देवर्षि नारद की शरण में गए और देवर्षि नारद जी से कहा कि मुनिवर मैं क्या करूं, मैं अपने स्वर्ग लोक को फिर से कैसे प्राप्त करूं, कोई ना कोई उपाय बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम यथावत भगवती की
मंत्र तंत्र से आराधना साधना करो तो माँ भगवती अपनी आप तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तब इंद्र बड़े ही भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती की मंत्र तंत्र से आराधना करने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने रक्त और मांस को भी भगवती को सौंपना मन में सौंपने का निर्णय लिया। तो उसी समय माँ भगवती इंद्र के सामने त्रिपुरी सुंदरी के नाम से प्रकट हुई और इंद्र की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भांडासुर का वध किया और देवताओं को निर्भय किया और देवताओं पर बड़ी ही कृपा वर्षाई। देवताओं ने बड़ी सुंदर सी स्तुति माँ भगवती की है। या शांपतम जो उद्दत दैत्य तापतई रश्मा वृषा श्रेय नमस्कृते या च स्मता तत्क्षण में वहंतिने सर्वा पदो भक्ति नम्र मूर्ति भी। माँ भगवती को प्रणाम किया और माँ भगवती प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देकर के सब देवताओं को वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसलिए तभी से माँ भगवती का यह त्रिपुरी सुंदरी के नाम से माँ भगवती जाने लगी। जय श्री राम, जय माता दी।